पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11 श्लोक 24 पृष्ठ 844। शूद्रस्य सन्नति शौचं सेवा स्वामिन्यमायया अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गो विप्ररक्षणम्। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी की भावना की रक्षा करते हुए उन्हें वर्ण धर्म का उपदेश दिया। उसी संदर्भ में कहा कि जो शूद्र होते हैं उनका कर्तव्य है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के प्रति विनम्रता का हृदय से परिचय दें। शौचम शुद्धता का शौचाचार का भी ध्यान रखें। सेवा स्वामिन्यमाया निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करें। सेवा में कपट का योग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमंत्र यज्ञ और मानसिक याग न करके अमंत्र यज्ञ का अनुष्ठान करें। यज्ञ अवश्य करें परंतु श्लोकों के माध्यम से मंत्र रहित याग करें। एक अपने पुस्तकालय में बहुत छोटी पुस्तिका होगी। हमारे गुरु भाई थे स्वामी शिवानंद जी, उन्होंने अमंत्र याग की पद्धति बनाई थी। बहुत बढ़िया। वो पहले स्वयं आर्य समाजी थे शिवानंद जी, बहुत अच्छे विद्वान थे। तो वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ करें। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों का दायित्व है कि यज्ञ का त्याग न करें। यज्ञमय जीवन होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय में द्रव्य यज्ञ इत्यादि का वर्णन किया गया है। जो सन्यासी होते हैं जिन्होंने विधिवत अग्नि का त्याग किया है वे भी
भाव जगत में यज्ञ कर ही सकते हैं। विषयों को हवनीय द्रव्य मानकर, अग्नि माने इंद्रियों को, इंद्रियाग्नि में उपजुह्वति विषयों का हवन कर दे। इंद्रियों को हवनीय द्रव्य मानकर मनोरूप अग्नि में इंद्रियों का हवन कर दे। मन को हवनीय द्रव्य मानकर बुद्धि रूप अग्नि में मन का हवन कर दे। बुद्धि को फिर हवनीय द्रव्य समझकर भगवान जो आत्मस्वरूप प्रत्यगात्मा होकर हमारे जीवन में उल्लसित हैं उसमें हवन कर दें। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, गीता का 4वां अध्याय अपूर्व सूक्त। सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक आत्मा में विलीन कर दें। निरुपाधिक आत्मा को अग्नि समझकर सोपाधिक आत्मा को हवनीय द्रव्य समझकर उसमें हवन कर दें। पिछले दिनों हमने बताया कि अव्यक्तोपनिषद है, उसमें यज्ञ का मनोरम विधा से निरूपण किया गया है। अव्यक्त परमात्मा का नाम है। कारणोपाधिक परमात्मा को अव्यक्त कहा गया है। उस कारणोपाधिक परमात्मा से सर्वप्रथम व्यक्त पुरुष हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा की अभिव्यक्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपने उद्गम स्थान को नहीं समझ पा रहा, नहीं जान पा रहा, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं किससे व्यक्त हुआ हूँ और मेरा दायित्व भी क्या है। अव्यक्त पुरुष की दिव्य वाणी ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी। मुझे प्रथम अव्यक्त से तुम प्रथम व्यक्त का उद्भव हुआ है। तुम्हारा उद्भव मुझे अव्यक्त पुरुष से हुआ है। तुम प्रथम अव्यक्त पुरुष हो। तुझ में सन्निकट सविशेषक क्रम से जितने कार्य सन्निहित हैं क्रमशः उनको व्यक्त करो। अर्थात स्वयं से आकाश को व्यक्त करो, आकाश से वायु को व्यक्त करो, वायु से अग्नि को व्यक्त करो, अग्नि से जल को व्यक्त करो, जल से भूमि को व्यक्त करो, भूमि से पार्थिव प्रपंच वृक्षादि को अभिव्यक्त करो। ब्रह्मा जी ने कहा सर्वथा असमर्थ हूँ। तब अव्यक्त पुरुष की वाणी उन्हें सुनाई पड़ी। स्वयं को हवनीय द्रव्य मानकर आस्थापूर्वक भावना की प्रगल्भता के बल पर मुझ अव्यक्ताग्नि में होम दो। ऐसा ही ब्रह्मा जी ने किया। अव्यक्त पुरुष को अग्नि समझकर स्वयं को भावना की प्रगल्भता से होम दिया। उस हवन का प्रभाव क्या हुआ? ब्रह्मा जी अव्यक्त भावापन्न कारणोपाधिक की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता से संपन्न हो गए। तब उन्होंने सन्निकट सविशेषक क्रम से कार्य प्रपंच की रचना की। ये सब जो आध्यात्मिक सूत्र हैं, संदेश हैं, इनसे लाभान्वित होना चाहिए। जीवन में दिव्यता ही नहीं अतिशय दिव्यता का आधान करना चाहिए। शून्य से पूर्ण होता है।
लेकिन श्रवण के माध्यम से जो करणीय तत्व का ज्ञान होता है उसे कर देने पर जीवन में स्वयं दिव्यता की अभिव्यक्ति होती है। अगर जीव स्वयं को जगदीश्वर में हवन कर देता है तो घाटे की बात नहीं, जगदीश्वर भावापन्न वह हो जाता है। एक दिन हमने कहा वैखरी वाक् परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। वैखरी वाक् को जो मध्यमा वाक् का रूप दे देता है, भावना की प्रगल्भता से मध्यमा को जो पश्यन्ति वाक् का रूप दे देता है, पश्यन्ति को परा वाक् का रूप दे देता है, उसके जीवन में दिव्यता सर्वज्ञता का संसार हो जाता है। अभिप्राय क्या है? परा वाक् ही पश्यन्ति होकर, पश्यन्ति वाक् ही मध्यमा होकर, मध्यमा वाक् ही वैखरी होकर अभिव्यक्त होती है। लेकिन इस सिद्धांत में सन्निहित जो तथ्य, उन तथ्यों का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति जीव ही बना रहता है, जीवन उत्कर्ष प्राप्त नहीं होता। इसलिए वैखरी वाक् को मध्यमा वाक् का रूप दें, और देना सब जानते हैं। जब मनोराज्य होता है तब वाक् इंद्रिय मनोभावापन्न होकर अंतर्निहित मनोराज्य का सर्जन करती है। जानते तो हैं ही लेकिन लाभ नहीं उठा पाते, इसलिए वैखरी वाक् को मध्यमा वाक् का रूप दें, मनोभावापन्न वाक् को बुद्धिभावापन्न कर दें मन के सहित। पश्यन्ति वाक् की अभिव्यक्ति हो जाएगी। कल मैंने कहा था पश्यन्ति वाक् का अर्थ क्या होता है? योगी जिससे देखते हैं उसका नाम है वाक्, पश्यन्ति वाक्। भोगी आँखों से देखते हैं, सामान्य व्यक्ति आँखों से देखते हैं, योगी वाणी से देखते हैं। अलग अलग प्राणी हैं। सर्प का नाम है चक्षुश्रवा। सर्प जो है कर्ण इंद्रिय से रहित होता है। नेत्र इंद्रिय की गोलक में ही कर्ण इंद्रिय की गोलक सन्निहित होती है, आँखों से ही सर्प सुन लेता है। इसका अर्थ क्या हुआ? पश्यन्ति वाक् का अर्थ है जिस वाक् से योगी देखते हैं उस वाक् का नाम है पश्यन्ति। वाक् से देखना जाने तो सर्वज्ञ हो जाए। देखा ही तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। यह सब सुना हुआ जो जीवन में डालने योग्य हो, अभ्यास भी फिर करना चाहिए। नहीं तो सुनने से पुण्य तो होगा लेकिन जीवन में विशेष चमत्कृति तत्काल नहीं आएगी। इसलिए कहा, सार क्या निकला? वैखरी वाक् को मध्यमा वाक्, मध्यमा वाक् को पश्यन्ति वाक्। पश्यन्ति वाक् को क्या करें? आत्म तत्व से अधिष्ठित जो बुद्धि है, उस बुद्धि को अव्यक्तोपाधिक कारणोपाधिक आत्मा में सन्निहित कर दें तो परावाक्य की सिद्धि हो जाएगी। परावाक्य जिनको सिद्ध है वो दिव्य ज्ञान विज्ञान से संपन्न होते हैं, अद्भुत चमत्कारपूर्ण ग्रंथों की रचना करने में भी समर्थ होते हैं। उनकी वाणी में भी अद्भुत दिव्यता का सन्निवेश होता है। यह सब है।
अमंत्र यज्ञमय जीवन अवश्य होना चाहिए। शूद्र कुल में जन्म हुआ है तो भी यज्ञ अवश्य करें, परंतु अमंत्र यज्ञ, इसका अर्थ क्या हुआ? वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ। अस्तेयम, चोरी न करें। शासन तंत्र का भी दायित्व है कि जिनके हृदय में चोरी करने की भावना नहीं है वे भी चोरी करने के लिए बाध्य न हो। बहुत सी विसंगतियाँ तो शासन तंत्र की अदूरदर्शिता के कारण होती। जैसे इतने 1000 रुपये महीने में मठ चलाइए, अगर इस अधिनियम को मान लिया जाए तो अतिथि तक सीमा मठ चल ही नहीं सकता है। गायें होती हैं, अतिथि होते हैं, परिकर होते हैं, साधक होते हैं, खर्च होगा 10 गुना ज़्यादा, कागज़ पर दिखाना पड़ेगा कम। शासन तंत्र की अदूरदर्शिता के कारण जो आध्यात्मिक संस्थानों में भी कागज़गत बेईमानी होती है वो तो उचित नहीं है। शासन तंत्र को ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति बेईमान होने के लिए बाध्य हो जाए। इतने रुपये में आश्रम चलाना है, उसमें तो गाय का भी पेट नहीं भरेगा। तो हमारा मठ तो एंडोमेंट टैक्स से मुक्त है, यहाँ की सरकार ने इतना तो काम किया है कम से कम। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि शासन तंत्र की अदूरदर्शिता के कारण न चाहने पर भी व्यक्ति बेईमानी न करे, चोरी करने के लिए बाध्य न हो। एक दिन मैंने बताया, एक बतासा बेचने वाला वैश्य कुल का व्यक्ति राजा राम गुप्त, उत्तर प्रदेश, हरदोई जिला, शाहबाद, अब उनका शरीर नहीं है। ईमानदारी के कारण इन शासन तंत्र को टैक्स चुकाते थे। बीच वाले जो होते पुलिस ये सब इंस्पेक्टर इत्यादि उनको चटा नहीं पाते थे। कुल बतासे की दुकान हमने देखा था, उन लोगों ने फंसा दिया। बहुत भोला भाला वैश्य, जज के सामने उसे प्रस्तुत किया गया, बेचारा कांप रहा था ऐसे। जज ने कहा कि तुम्हारी आकृति से तो नहीं लगती कि तुम चोर हो, ये सब बात क्या है? उन्होंने कहा साहब बात बतासे की दुकान है, जो आमदनी होती है उसमें जितना टैक्स देना चाहिए ईमानदारी से देता हूँ। बीच वाले जो दलाल है उनको दूँ तो भूखे मरूँ, उन लोगों ने मुझे फंसा दिया है। तब जज ने कहा वो ये संविधानगत और संविधान के अनुपालकों की नादानी वश इस प्रकार के सज्जन भी दंड के पात्र बन जाते हैं। यही है शासन तंत्र की अदूरदर्शिता के कारण जो विसंगति है वो नहीं होनी चाहिए। अमंत्र यज्ञ यस्तेयम, अस्तेय, चोरी ना करें। सत्यम, सत्य का अनुपालन करें, बोलने योग्य शैली में बोलें। सत्यम प्रीतम च यत् अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आपन शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अहंकृति से विहीन वाणी हो, हृदय को भी शीतल करे, सुनने वालों को भी शीतलता प्राप्त हो। आश्रय और विषय दोनों के लिए शीतल होनी चाहिए वाणी। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है?
जिस आश्रय में क्रोध व्यक्त होता है उसको तो दग्ध करता ही है, कि जिसके प्रति क्रोध करता है उसको भी दग्ध करता है। आश्रय और विषय दोनों को दूषित करने वाला क्रोध है। क्रोध करेगा तो छाती जलेगी। इंद्रिय मन बुद्धि में क्रोध का, काम का, लोभ का निवास होता है। आश्रय को दूषित करता हुआ ही क्रोध प्रकट होता है और विषय को भी दूषित कर देता है। किसी को डंडा मार दिया, किसी को चाटे मार दिए, किसी को गाली दे दी, विषय के लिए भी घातक और आश्रय के लिए पहले घातक। दिया सलाई के माध्यम से आग प्रकट की, यूँ फेंक दी तिल्ली, वहाँ कोई जलने वाली वस्तु नहीं तो हाँ क्या होगा, आश्रय को तो जलाती हुई आग प्रकट होगी, विषय पर कारगर नहीं होगी। अग्नि का स्वभाव है विषय पर कारगर हो या ना हो, आश्रय पर कारगर हुए बिना आग प्रकट हो ही नहीं सकती। तिल्ली के मुख को जलाती हुई ही आग प्रकट होगी। विषय पर कारगर हो या ना हो, लेकिन आश्रय पर कारगर हुए बिना क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए संतों ने लिखा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपन शीतल होए। आश्रय और विषय दोनों के लिए नहीं, सोने दो तो सोने का ये समय, सामने पुस्तक तो है ही। शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामी ने माएगा। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, यही सर आवत अट कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, और आ भी जाए आते ही नींद। सत्संग में रुचि नहीं होती, कहीं घर गृहस्थी आदि आश्रम आदि की व्यवस्था के चपेट से मुक्त होकर आ भी गए, आते ही फिर नींद के चपेट में व्यक्ति पड़ जाता है। शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्य माया, अमंत्र यज्ञो हि अस्त्ययम् सत्यम गोविप्रलक्षणम। गोविप्रलक्षण ये नहीं कि शूद्र हैं तो झूठी बोले, सत्य बोलना चाहिए। गोविप्र रक्षणम, गाय और ब्राह्मणों की रक्षा करें। इन नेताओं ने तो क्या किया, एक दूसरे को भिड़ा दिया। क्या सवर्ण असवर्ण और क्या क्या श्रमजीवी बुद्धिजीवी हरिजन दलित ऐसे ऐसे उपद्रव कराने वाले शब्दों की संरचना की देश को बर्बाद कर दिया। सवर्ण हैं, असवर्ण हैं, फिर क्या कह दिया, श्रमजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, फिर क्या कह दिया, हरिजन हैं, दलित हैं। ये सब दो दो शब्द, एक एक शब्द के माध्यम से स्वतंत्र भारत में राजनेताओं ने स्वार्थ की रोटी तो सेक ली, लेकिन देश को रसातल में पहुंचा दिया। सवर्ण असवर्ण और क्या, दलित, फिर क्या कह दिया, हरिजन, और क्या कह दिया, श्रमजीवी बुद्धिजीवी। लो जी, इतनी विभाजक रेखा डाल दी। शास्त्र सम्मत विधा से जो भेद है वो तो मंगलप्रद है। ये राजनेताओं के द्वारा जो इन शब्दों का आविष्कार किया, इसने देश को रसातल में पहुंचा दिया। एक और शब्द है, कुछ व्यक्ति हम पे चिढ़ गए, उड़ीसा में चिढ़ने से में कोई डर नहीं लगता। आदिवासी लोग, तो व्यास वशिष्ठ जी भारत के निवासी नहीं थे, बोल क्या, तिलक जी भी चपेट में पड़ गए थे। आर्य बाहर से भारत में आए, अब देखो हमारी संस्कृति को ही नष्ट कर दी। आदिवासी शब्द कितना भ्रामक है। ये आदिवासी हैं, इसका मतलब क्या हुआ,
ब्राह्मण क्षत्रिय सब आदिवासी नहीं, इनके पूर्वज यहाँ के मूल निवासी नहीं थे क्या? एक एक शब्द ने ऐसा बर्बाद किया है देश को, अभी भी चेत जाएं तो अच्छा है। आदिवासी हैं, दलित हैं लोग, दलित माने रौंदे हुए, उत्पीड़ित दलित हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं, और क्या कह दिया, श्रमजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं। इन शब्दों के द्वारा राजनेताओं ने देश को रसातल में पहुंचा दिया। जो मर गए वो मर गए, यमराज के चपेट में तो होंगे ही मर के भी, और जो जीवित हैं वो तो कम से कम चेतन। इन शब्दों का हमारे कहने पर दलित शब्द तो प्रतिबंधित हो गया है, इन शब्दों को प्रतिबंधित करना चाहिए। शूद्रस्य सन्नति शौचम सेवा स्वामिन्य मायया अमंत्र यज्ञो यस्तेयम सत्यम गोविप्ररक्षणम। गाय और ब्राह्मण की रक्षा क्षत्रिय का ही काम नहीं, वैश्यों का काम भी है, शूद्रों का भी काम है। या गोविप्ररक्षा। अब इस देश का क्या होगा? आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हुए, ठीक है, तो उनके सामने विचित्र समस्या आई। बूचर खाने के दो भेद हैं भारत में, वैध और अवैध। वैध बूचर खाने पे मुख्यमंत्री चाहें फिर भी आँख नहीं उठा कर देख सकते। अवैध बूचर खाने पे कुछ दाल गल गई। अब उस देश का क्या होगा जिस देश में बूचर खाने भी वैध हैं अवैध तो अवैध है, इसका मतलब शासन तंत्र के द्वारा समर्थित गोहत्या के केंद्र भारत में है बूचर खाने, वैध बूचर खाने। दिल्ली में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, उड़ीसा निवासियों ने बनाया, वहाँ हम एक बार ठहरे थे। पास में दिल्ली की सरकार के द्वारा शराब की दुकान खोली गई, वहीं पास में शराब पी करके, सरकारी दुकान में शराब पी करके स्त्री पुरुष मार्गोपद्रव करे नशे में, अब सरकार के द्वारा नियुक्त पुलिस उनको पिटाई करे। अब देखो, पुलिस भी सरकार के द्वारा नियुक्त और शराब की दुकान भी सरकार के द्वारा नियुक्त, क्या भी संगति है? तो शराब पी के आएंगे, स्त्रियों पुरुषों पर उपद्रव करेंगे, अब उनकी पिटाई कौन करे? सरकारी पुलिस। क्या दुर्दशा है। तो देश ऐसे थोड़े चलता। देश चलाने के लिए जितनी क्षमता चाहिए उतनी क्षमता इन राजनेताओं में है ही नहीं। दंड फंद से चुनाव जीतने वाले कोई राष्ट्र को चला थोड़े सकता, चला ही नहीं सकता। राजनेता का लक्षण में होता ही नहीं है, इसलिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शासन तंत्र ही जब हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं होगा तो हम अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कैसे कर सकेंगे? इसलिए राजनेता के क्या लक्षण होने चाहिए? क्या कह रहे हैं? राजनेता के क्या लक्षण होने चाहिए? राजनेता के क्या लक्षण हैं? ये क्षत्रिय देखो, यहाँ 22वें श्लोक में क्या कहा गया? युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह, प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के लक्षण हैं 22वें श्लोक में। राजनेता माने राजा होते हुए नेता। राजा का अर्थ होता है संस्कृत में क्षत्रिय। राजनेता का अर्थ क्या है? राम राज्य की प्रतिष्ठा करने में समर्थ, धर्म राज्य की प्रतिष्ठा करने में समर्थ, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद, सनातन शासन तंत्र
की स्थापना करने की भावना से भावित राजनेता होते हैं। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना की जिनमें क्षमता है वो राजनेता है। हो गया। राजनीति और विकास की क्या परिभाषा है हमारे यहाँ से प्रसारित? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इस क्षमता से संपन्न जो व्यक्ति हैं वो राजनेता हैं, नहीं तो लुटेरे हैं। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा, अखंडता के लिए कटिबद्धता का परिचय देने वाले राजनेता हैं। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों ने, हमने आज कहा था, 9 बार देश का विभाजन किया। विभाजन के बाद के भारत को 9 बार प्रधानमंत्रियों ने विभाजित किया। 2.5 बीघा जमीन अंतिम, और प्रतिदिन कुछ न कुछ विभाजन होता है। भारत का भूभाग कहीं न कहीं खिसकता ही है, और जो भूभाग भारत के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ भी आतंकवादी अराजक तत्वों का ही वर्चस्व है। अब यहाँ माइक है, एक कोई गांधी जी थे, मैं दूसरे ढंग से बोल रहा हूँ, आचार्य कृपलानी जी आदि को उन्होंने कहा विभाजन भी करवा दिया देश का। विभाजन के बाद में कहा अमुक अमुक वर्ग के व्यक्तियों को पांव पकड़कर भारत में रखो, जाने न पावें, प्रेम से रखो। कृपलानी आदि को कहा था। ये सब राजनेताओं की दूरदर्शिता के कारण भारत विखंडित हुआ। विखंडित भारत को भी कई खंडों में बांटने के कुचक्र हैं। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी हुए। उनको चंद्रशेखर जी ने एक पत्र लिखा था। वो पत्र लीक हो गया था, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुआ। वाजपेयी जी देश चलाने के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर जी ने लिखा था। दलितस्तान स्थान, पाकिस्तान जैसे कहते, दलितस्तान, मुगलिस्तान, हिंदुस्तान, दक्षिण के प्रांतों को मिलाकर एक स्थान, ये सब भारत के 5 विभाजन हो चुके हैं। अंदर से भारत कई खंडों में विभक्त है। अब उड़ीसा ले लें, निंदा नहीं कर रहा लेकिन वेदना तो है ही। यहाँ के मुख्यमंत्री जी बड़े लोकप्रिय माने जाते हैं, वर्षों से शासन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन उड़ीसा को क्रिश्चियन राज्य बना दिया या नहीं? बना ही दिया। उन क्रिश्चियनों के बल पर ही चुनाव भी जीतते हैं, तो देश का क्या होगा? लोकप्रिय नेताओं की लोकप्रियता का रहस्य अगर देखें, शरीर कांप जाएगा, मूर्छा आ जाएगी। ये लोकप्रियता है क्या? उड़ीसा तो क्रिश्चियन प्रांत है, स्पष्ट है। और भाजपा की सरकार केंद्र में है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हिंदुओं के धर्मच्युत करने का प्रकल्प जितनी द्रुत गति से चल रहा है, हिंदू कुछ बच पाएगा? तो भयंकर स्थिति। लेकिन वही मेरी वाणी इसलिए बंद है कि इन सब समस्याओं के द्वारा मानो मुझे ही चुनौती दी गई। मेरा जो जीवन है समष्टि से तादात्म्यपन्न है। कभी कभी मैं भारत माता का चिंतन करता विद्यार्थी जीवन में दिल्ली में, तो मेरा वक्षस्थल फूल जाता, मानो दूध निकलने लगे। तो मेरा जीवन समष्टि से तादात्म्यपन्न है। तो भारत में स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। कल भी मैंने कहा था
इधर तो लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। धर्म विहीन, अर्थ विहीन, काम विहीन, मोक्ष विहीन भारत और विश्व की रचना विकास के नाम पर की गई है। इससे अधिक पतन क्या होगा? जिसको विकास कहते हैं, विकास का कोई लक्षण है क्या? पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको अत्यंत विकृत कर दिया। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है यहाँ के बवाल से। यही विकास का लक्षण है कि ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन को अत्यंत दूषित, कुपित, क्षुब्ध कर दो। धर्म विहीन तो है ही भारत, अर्थ विहीन भी है। पूरा विश्व अर्थ विहीन हो रहा है, अर्थात पूरे विश्व को अर्थशास्त्र का ज्ञान भी नहीं है। अर्थोपार्जन की विधा भी विलुप्त हो चुकी है। काम विहीन, काम के नाम पर उन्माद फैल रहा है। किसी की बहु बेटी सुरक्षित रह कह पाना कठिन है। मोक्ष का तो केवल नाम ही है। इसका अर्थ क्या हुआ? बीज की रक्षा तो भगवान करते हैं। धर्म विहीन, अर्थ विहीन, काम विहीन, मोक्ष विहीन विश्व स्तर पर शासन, विशेषकर भारत का शासन भी यही। तो ये सब राज्य करने योग्य थोड़े हैं कोई। लोकप्रिय नेता का अर्थ क्या होता है? हिंदुओं को धर्माच्युत कर दो, क्रिश्चियन तंत्र बना दो, मुस्लिम तंत्र बना दो, कम्युनिस्ट तंत्र बना दो, आपस में भिड़ा दो, श्रमजीवी कहकर, बुद्धिजीवी कहकर, क्या क्या हथकंडे राजनेताओं के हैं, भयंकर हथकंडे। शब्द वेदी वर्ण हमने कहा, एक एक शब्द के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा आविष्कार किया हुआ एक एक शब्द ने भारत को जर्जर कर दिया। श्रमजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, सवर्ण हैं, असवर्ण हैं, दलित हैं, हरिजन हैं, ये सब आगे चलें। गो और ब्राह्मणों की रक्षा करना, ये क्यों कहा? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। विप्र ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। धेनु गोवंश की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। सुर देवताओं की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। संतों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और देवर्षि नारद हैं, उनका विचित्र स्वभाव है। दुष्टों की दबी हुई दुष्टता को बाहर देना भी उनका स्वभाव है। क्योंकि दुष्टों जैसे गुप्त रोग होते हैं ना, हेम्योपैथ वाले क्या करते हैं, दवा दे के पहले उभार देते हैं। बेचारा कंस जो था, यही भागवत के अनुसार चुपचाप बैठा था। अब देवकी के 8वें गर्भ से मरना है, तब तक तो कोई खतरा नहीं है। नारद जी आ गए, बोले तुम निश्चिंत दिखते हो, कोई चिंता उनता नहीं है। क्या चिंता है हमारा? देवकी के 8वें गर्भ से चिंता है ना, अभी तो कोई मरने की बात। तुम विचित्र हो, तुम्हारी सेवा में ये सब जो व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं कोई असुर कोटि के नहीं हैं। देवताओं ने छद्म रूप धारण करके तुम्हारे सेवक मंत्री आदि का रूप धारण किया है। किसी पर विश्वास मत करो। क्या तुम जिनको अपना समझते हो, ये सब देवताओं ने छद्म रूप धारण करके, तुम स्वतंत्र कहाँ हो, हिलडुल नहीं सकते। चारों ओर से परिकर होके, मंत्री होके, सेवक होके, मित्र होके, इन सबों ने, देवताओं ने क्या किया, तुमको घेर रखा है। निश्चिंत होके तुम खर्राटे लेकर सोए हो। वो उसकी दुष्टता को इतनी उभार दी कि उसी समय से शुरू कर दिया उसने। नारद जी क्या करते हैं, दुष्टों की गुप्त और सुप्त दुष्टता को भी वाणी के द्वारा उभार देते हैं। जैसे हेमोपैथ की दवा से गुप्त जो रोग है वो भी एक बार प्रकट हो जाए, तो हमने संकेत किया। तब कंस ने क्या किया, यही है
इनको जब यातना प्राप्त होती है तभी स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त होता है। किनको? विप्र, दैन, सुर, संत, ब्राह्मण। अब ब्राह्मण शोषक क्या है, ये सब कहा गया यानी काका काल की बात हमने कही। ब्राह्मणों को शोषक के रूप में हम 1-2 दिनों के भूखे थे, दक्षिण भारत में पदयात्रा कर रहे थे। एक ब्राह्मण की बस्ती बहुत ऊपर टीले पर, किसी तरह से वहाँ पहुँचे। भगवान प्रतिष्ठित थे मंदिर में, आरती का समय था। वहाँ दक्षिण वाले अपने बेस में भगवान की झूम झूम के आरती कर रहे थे। सबसे बढ़िया ढंग से जो नाच रहा था, आरती कर रहा था, 35-40 साल का रहा होगा। हमने सोचा कि यह सबसे बढ़िया भक्त है होगा। सब ब्राह्मण लोग थे। अब वो भगवान का तो दर्शन किया, 2 दिनों के भूखे थे। जब वो आरती हो गई, वो चला, हम उसके पीछे लग गए। कहाँ से आया? हिंदी भाषी। हमने कहा हिंदी भाषी हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, क्यों मेरे पीछे लगा है? मैंने कहा 2 दिनों से भूखा हूँ, आप बहुत अलमस्त होकर भगवान की आरती कर रहे थे, गा रहे थे, आपके पीछे इसलिए चला हूँ कि आपके घर जाऊँ, कुछ मिलेगा भोजन। हाँ, बहुत हंसा। मैं 1 नंबर का नास्तिक हूँ, कम्युनिस्ट हूँ, केरल क्षेत्र की बात। हमने कहा इतना मस्त हो के तुम समझे नहीं। हमारे पूर्वज ब्राह्मण थे, लोगों को ठगना जानते थे। ये ढोंग, देवी देवता का ढोंग रच के खूब धन कमाया। उनके ठगई की विद्या से मैं लाभ उठा रहा हूँ, मुझे आस्तिक मत समझना। अब अगर 2 कदम भी मेरे साथ चले तो पिटाई करूँगा, पुलिस के माध्यम से जेल में डलवा दूँगा। हमने कहा ये है भक्त का अंदर का स्वरूप, ये है सच्ची घटना। इसलिए कहा जो दुष्ट होते हैं उनके निशाने कौन? विप्र, दैन, सुर, संत, ब्राह्मण, गोवंश, देवी देवता। और साईं बाबा को ला के प्रतिष्ठित कर देंगे, हो गया। हमारे सनातन देवी देवताओं के अगल बगल साईं बाबा की क्या जरूरत है भाई? आप मुसलमानों के यहाँ मस्जिद में करो ना प्रतिष्ठा, तब हम समझें कि आप में दमखम है। क्रिश्चियनों के यहाँ प्रतिष्ठा करो ना। आप साईं बाबा के भक्त हैं, गले में चित्र डालिए, अपने घर में कुछ कीजिए। सनातन धर्मियों के जो देवस्थान हैं उनको दूषित करने का अधिकार आपको किसने दिया? मानवाधिकार की सीमा में भी आप दंड के पात्र हैं। हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के अगल बगल या बीच में साईं बाबा को रखने का अधिकार आपको किसने दिया? अब साईं बाबा के भक्त हैं, गले में चित्र डालिए, अपने घर में रख के पूजन कीजिए। हिंदुओं के मंदिर की जो मर्यादा है, साईं बाबा के नाम पर आप क्यों दूषित कर रहे हैं? हिंदू होकर के दिशाहीन व्यापार तंत्र और दिशाहीन शासन तंत्र से गठबंधन, दिशाहीनता की पराकाष्ठा यही है। चलो ज़्यादा लहर न चल जाए। यहाँ बहुत बढ़िया है। सत्य, शूद्र हैं तो शूद्रता के नाम पर, शूद्रत्व के नाम पर झूठ न बोलें, चोरी न करें, गाय और ब्राह्मण की रक्षा अवश्य करें। गो ब्राह्मण की रक्षा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका दायित्व है, क्योंकि पृथ्वी के धारक कौन है? गाय और ब्राह्मण। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। पृथ्वी के धारक 7 हैं। कहाँ लिखा है? स्कंद पुराण, माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 2। एक ही श्लोक पूरे स्कंद पुराण में 2 बार आया है। माहेश्वर कुमारिका खंड के दूसरे अध्याय में, काशी खंड के दूसरे अध्याय में। गोभी ही गोवंश पृथ्वी का धारक है। पृथ्वी पर संकट आता है तो पृथ्वी भूदेवी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया, अमेरिका आदि के, पृथ्वी का रूप देखते देखते गाय का रूप ही सिद्ध हो जाता है।
वो भी विप्रैश्च ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। वो भी विप्रैश्च वेदैश्च ऋक् यजु साम अथर्व, ये वेद पृथ्वी के धारक हैं। सती साध्वी देवियाँ पृथ्वी को धारण करते हैं। ये गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, सती भी सत्यवादी जो हैं वो पृथ्वी के धारक हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, सती भी सत्यवादी भी अलुब्ध ही है, निर्लोभ व्यक्ति पृथ्वी के धारक हैं। और दानशील, जहाँ धन का उपयोग करना चाहिए वहाँ दें। देयम दीन जनाय च वित्तम, अपने धन का उचित वितरण करने वाले दानशील पृथ्वी के धारक हैं। अब थोड़ा विचार कीजिए। गोवंश पर संकट है, विप्रों पर संकट है, वेदों पर संकट है, गोभिर विप्रैश्च सतियों पर संकट है, सत्यवादियों पर संकट है, निर्लोभ व्यक्तियों पर संकट है, दानशीलों पर संकट है। पृथ्वी के कक्ष को धारण करने वाली दीवार को हटा दें, खंभे को हटा दें तो कमरे का मकान का क्या होगा। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 स्तंभ को ही विकृत और नष्ट किया जा रहा है तो कैसे पृथ्वी टिकेगी। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते मही। फिर ये तो स्कंद पुराण महाभारत का वचन क्या है। धर्मः कामश्च कालश्च वसुर्वासुकिरेव च अनन्तः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। पृथ्वी का धारक धर्म है, उस धर्म से ही आजकल चिर है। धर्म निरपेक्ष, इससे ज़्यादा बवाल क्या होगा। परसों भी मैंने कहा था कोई वस्तु बताओ जो धर्म निरपेक्ष हो, कोई व्यक्ति बताओ जो धर्म निरपेक्ष हो। पानी धर्म निरपेक्ष हो जाए तो हम प्यासे मरे या नहीं। अन्न अगर धर्म निरपेक्ष हो जाए तो भूखे मरे या नहीं। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है वो धर्म है। धर्म निरपेक्ष शब्द कलंक है, मानवता के लिए अभिशाप है, प्रगति के लिए बाधक है या नहीं। ये सब बवाल बचाया राजनीतिक। धर्म निरपेक्ष बताओ न कोई वस्तु। बंध्यापुत्र जैसे शब्द है, कोई व्यक्ति बंध्यापुत्र है क्या। ऐसे धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है। कोई वस्तु बताओ जो धर्म निरपेक्ष हो, कोई व्यक्ति बताओ जो धर्म निरपेक्ष हो। धर्म निरपेक्षता तो बंध्यापुत्र के समान शब्द मात्र है। अगर व्यक्ति को आप धर्म निरपेक्ष बनाने चलोगे बवाल हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसीलिए धर्म निरपेक्ष शब्द भी मानवता के लिए कलंक है। वो तो शब्दकोश में रहने योग्य है। बंध्यापुत्र के समान व्यवहार में धर्म निरपेक्ष कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है, कोई व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता है। आँख अगर धर्म निरपेक्ष हो जाए तो हम अंधे हो जाएं, कान अगर धर्म निरपेक्ष हो जाए तो बहरे हो जाएं, हुआ या नहीं। पृथ्वी धर्म निरपेक्ष हो जाए तो हम कहाँ जाएं, जल धर्म निरपेक्ष हो जाए तो हम कहाँ जाएं। धर्म निरपेक्ष ये सब एक एक शब्द के द्वारा राजनेताओं ने भारत को कहाँ पहुँचा दिया, विश्व को विकास के नाम पर कहाँ पहुँचा दिया। इसलिए स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्सुषुप्सानुकूलता तद्बन्धुस्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रत धारणं तद। हाँ ठीक है। देवियों का धर्म, स्त्रियों का धर्म क्या है। पति की सेवा, परमेश्वर बुद्धि से। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, इस प्रकार। एक प्रतापगढ़ जिला के ब्राह्मण थे, नकली विद्यालय चलाते थे संस्कृत के और ऐड खूब लेते थे। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय साथ पढ़े लिखे कुछ संस्कृत के थे। तो मैं काशी में कुछ गुरुदेव से पढ़ता और अतिरिक्त समय में मेरे पास भी लोग पढ़ने आते। मैं शंकराचार्य नहीं था, छोटे से कमरे में मैं रहता तो बाहर बैठ के यूँ
संस्कृत के पंडितों का प्राय लक्षण होता है, जिज्ञासु कम होते हैं, भूल पकड़ने के लिए ज़्यादा उनकी प्रवृत्ति होती है, भूल पकड़ने में। इसलिए प्रायः संस्कृत के पंडित आदर नहीं प्राप्त कर पाते। प्राचीन समय की बात दूसरी है। इस समय संस्कृत के पंडितों में दो दुर्गुण होते हैं। एक तो अनुशासन करना नहीं जानते, इसलिए उनके बेटे पोते और उनकी पत्नी आदि कुछ उनको गिनती नहीं। संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति अनुशासित हो, अनुशासन करना जानता हो, बड़ा कठिन। एक दुर्गुण ये होता है। संस्कृत में दोष नहीं है, पढ़ने पढ़ाने की विधा में विकृति के कारण ये है। दूसरी बात है, वो जिज्ञासु कम होते हैं, भूल पकड़ने के लिए यूँ यूँ वैसे किए रहे, हम समझ गए। धीरे धीरे समझा कि मूर्ख नहीं सिद्ध कर सकेंगे तो नज़दीक आए। फिर कहा कि महाराज पत्नी बहुत डांटती रहती है, तो मैं कहता हूँ पतिव्रता बनो, पतिव्रता तो हो, मुझे मत डांटो फटकारो। क्या कहती है मालूम है, जब मैं इतनी डांटती हूँ फिर भी तुम हमारा फंदा छोड़ के धर्म सम्राट स्वामी करपाती महाराज के शिष्य होकर सत्संग करने नहीं जाते हैं, पाँव पखारूंगी तब तुम कभी जाओगे मेरे मुझको छोड़ के। कहा कि पत्नी यह कहती है, नकली विद्यालय चला के लाखों रुपया लाते हो, बेईमानी से घर चलाते हो। ये कहा स्वामी करपाती महाराज के शिष्य होकर कभी सत्संग में तुम जाते नहीं, भगवान की चर्चा करते नहीं। आइए पतिदेव जब मैं कहूँगी तो मेरा फंदा छोड़ोगे। इतना कहने पर भी जब तुम घर से विरक्त नहीं होते, 10 दिन समय नहीं निकाल सकते, तो कहा हमारा पत्नी ये कहती है कि पाँव पखारूंगी तुम, तब तुम कहाँ जाओगे। ऐसा नहीं, स्त्री नाम से पतिदेवानाम तत्सुषानुकूलता। आज कहीं गए हैं क्या? मनमोहनी तो स्त्री नाम से पतिदेवानाम तत्सुषानुकूलता, उनके अनुकूल रहना, पति परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग। तद्बंधुस्वनुवृत्ति ये भी है, पति के संबंधियों के को भी प्रसन्न रखना, देवर आदि को भी मर्यादा की सीमा में प्रसन्न रखना। और नित्यम तद्व्रत धारणम, नित्य ही पति के नियमों की रक्षा करना। यह है, यह क्या है? पति को परमेश्वर समझकर उनकी आराधना करने से परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौ माता की गो हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर